रजब भट्ट का अफेयर सामने आने के बाद भी रजब भट्ट ने अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट नहीं किए। लेकिन अब अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों किए गए? क्या रजब भट्ट ज़ारा मलिक से शादी करने वाले हैं? रजब भट्ट को ईमान को तलाक देने का बहाना चाहिए था? ईमान के वॉइसेस ऐसे वक्त पे क्यों लीक हुए? आज की इस वीडियो में मैं बहुत से सवालात रखूंगी जिसका जवाब मुझे मेरे कमेंट करने वालों के साथ साथ रजब फैमिली से भी मेरे कई सवालात हैं जो कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद खड़े हो रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पहले तो जब रजब साहब ने अपने सारे अकाउंट डीएक्टिवेट किए और वो अचानक से गायब हो गए तो मुझे लगा कि शायद रजब भट्ट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और रजब भट्ट के हवाले से मैंने वीडियोस भी बनाई, उनकी सपोर्ट भी की। जहाँ जहाँ मुझे लगता था वहाँ वहाँ ईमान की गलती है, मैंने ईमान के ख़िलाफ़ भी भरपूर आवाज़ उठाई। लेकिन मेरे कुछ चाहने वालों ने मेरे सामने कुछ ऐसे सवालात रखे हैं जिसको सोचने पर मैं ख़ुद भी मजबूर हुई हूँ और इन सवालों के जवाबात आप लोगों से भी पूछूंगी। मेरा मकसद ना रजब की सपोर्ट करना है ना ईमान की, क्योंकि रिश्ता उसी वक्त चलता है जब दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ किए जाएं। और इस रिश्ते में शुरू से ऐसा लगा था कि रजब भट्ट को ज़बरदस्ती इस खूंटी से बांध दिया गया है। ना रजब भट्ट ईमान से शादी में इंटरेस्टेड था और ना ही ईमान उस टाइप की लड़की थी जिसे रजब भट्ट जैसे इंसान से शादी करनी चाहिए थी, मतलब एक व्लॉगर से। जब आपको अपनी प्राइवेसी इतनी प्यारी है, जब आपको सब कुछ अपना इतना प्यारा है और आप खुद अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट से इतना प्यार करते हो कि वहाँ तो अपने केवान का सब कुछ लगा सकते हो, लेकिन रजब की माँ को आप मना करते हो कि केवान का नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं। मैंने ईमान के हवाले से भी अगली वीडियो बनानी है, लेकिन फ़िलहाल की मेरी जो वीडियो है वो रजब भट्ट के हवाले से है कि रजब भट्ट ने आखिर ये सब क्यों किया। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले रजब भट्ट के अफेयर्स लीक हुए थे, रजब भट्ट की वीडियोस लीक हुई थी, रजब भट्ट के दोस्तों के साथ नहाते हुए बहुत गंदी गंदी वीडियोस वायरल हुई थी, जिसके बाद ज़ारा मलिक नामी लड़की सामने आई। रजब भट्ट तमाम बातों को डिनाई करता रहा कि नहीं, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सब फेक है। और बाद में रजब भट्ट ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ, उसका अफेयर था, शादी के बाद तक था, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। हाल ही में रजब साहब की बर्थडे आती है जिसमें रजब को एक लड़की की तरफ से रोलेक्स 40 लाख रुपए की घड़ी का तोहफा दिया जाता है। वही फूल जो ज़ारा मलिक अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाती है, वही फूल रजब भट्ट के पास आते हैं, वही गिफ्ट रजब भट्ट के पास आते हैं। और लोग इस बात का शुबा जाहिर करते हैं कि रजब भट्ट का अभी भी ज़ारा मलिक नामी लड़की से अफेयर है और उसकी कोई शादी नहीं हुई। रजब भट्ट ने इन तमाम बातों को झूठ बोला है। ईमान और केवान की पैदाइश के बाद से लेकर अब तक रजब भट्ट के साथ बहुत सी चीज़ें हुई। हम लोगों ने रजब भट्ट का भरपूर साथ दिया, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद अचानक से ऐसे सवालात सामने आ रहे हैं जिसको सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि कहीं रजब भट्ट ये तमाम तर चीज़ें ईमान से जान छुड़ाने और उसको तलाक देने के लिए तो नहीं कर रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑन शेख की चैट्स लीक की जाती हैं और सामने आता है कि वो रजब के हवाले से गलत बातें कर रहा है। हालांकि रजब बट इतना इख्तियार रखता था कि ऑन को शटअप कॉल देता और कहता कि तुम अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। रजब साहब ने खुद इन सारे लोगों को अपनी वीडियोस में इंट्रोड्यूस कराया, इन्हें सोशल मीडिया तक एक्सेस दिया। बहरहाल जैसे ही ऑन की चैट्स लीक होती हैं जिसमें ऑन ने 100% गलत किया है, कोई अच्छी चीज़ नहीं की है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये वॉइस चैट्स केवान की अकीके की वॉइस चैट्स हैं। केवान को भी अब गालिबन 4 महीने हो चुके हैं और इस बात को बहुत टाइम अरसा गुजर चुका है जब उसका अकीका हुआ होगा, केक कट हुआ होगा। इस मौके पर जब ऑन शेख की चैट्स लीक होती हैं, अगले ही दिन वॉइस चैट्स कैसे लीक हो जाती हैं। जिस बंदे ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट अफेयर सामने आने से लेकर जब उसके साथ इतना कुछ हुआ, मतलब केसेस हुए और बहुत कुछ हुआ उसके ऊपर, मतलब एक वक्त तो ऐसा था कि रजब ने अपने इंटरव्यू में खुद बताया है कि उसे कहा गया कि आप अपना घर खाली कर दें, आपके घर को टीएलपी वाले जला सकते हैं। उसके जो इश्यूज़ हुए थे तौहीन रिसालत के हवाले से उसने अपने इंटरव्यू में नादिर अली के साथ शायद कहा था कि उसको खदशात थे ऐसे कि उसका घर जलाया जा सकता है। तो उसने कहा कि वो वक्त बहुत मुश्किल था, उस वक्त तक इस बंदे ने अपने अकाउंट डिलीट नहीं किए। वीडियोज़ आ रही थी, अफेयर सामने आ गए, वीडियोज़ आ रही थी, बच्चा पैदा हो गया, ना जा सका, वो प्रेशर अलग, डिप्रेशन अलग।
लेकिन ऐसे मौके पर जहाँ पर ऑन शेख की चैट्स लीक होती हैं, अगले दिन किवान की मामा की वॉइस लीक होती हैं और अचानक से जो है वो अपने सारे अकाउंट्स बंद करके मरी चला जाता है। मतलब चलो उसको डिप्रेशन हो, वो अपने आप को नज़रबंद कर ले, लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, ऐसे मौके पर भी दोस्तों के साथ घूमा फिरा जा रहे हैं और वीडियोस जिस किस्म की आ रही हैं जहाँ पर वो हुक्का पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। एक बंदा डिप्रेशन में ये सब नहीं करता, वो अपने आप को अकेला कर लेता है, किसी से बात नहीं करता, अपने फ़ोन्स बंद कर देता है। तो ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। कई लोगों के जो खदशात हैं कि रजब भट्ट को ज़ारा से शादी करनी है, वो गलत तो नहीं है। सबसे पहली बात कि जब आप एक लड़की से शादी करना ही नहीं चाहते थे तो माँ जी को आपकी उस लड़की से शादी ज़बरदस्ती करवानी ही नहीं चाहिए थी। इसीलिए कहते हैं कि शादी पर इंसान की जो वो है ना हिमायत, हाँ वो होना ज़रूरी है, वरना कोई भी किसी को खूंटी से बांध दे और कॉम्प्रोमाइज़ के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। ये बहुत से सवालात हैं जो मुझसे लोग पूछ भी रहे थे, मुझे इस पर वीडियो बनाने को भी कह रहे थे और मुझे जहन में ख़ुद भी आ रहे थे कि एक बंदा जो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता हो, वो एक वॉइस और चैट लीक जो कि उसने खुद लगाई है उसकी वजह से कैसे ये सब कुछ छोड़ सकता है। यकीनी तौर पर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा फ़ैसला उसने ज़रूर किया है जिसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। और अब जो रजब साहब का नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है उसमें क्या ये इन तमाम बातों के बारे में बात करेगा, क्योंकि हर बंदा, हर व्लॉगर, हर रिएक्शनिस्ट इस वक्त रजब भट्ट के हवाले से ही बात कर रहा है। और ये कंट्रोवर्सी के बाद उनका नेक्स्ट व्लॉग अब ये ना आए कि दोस्तों के साथ मरी की ट्रिप पर निकल गया, क्योंकि लोगों की फिर ठुड्डे और लाती पड़नी है आप लोगों को जब आप लोग इतने बड़े बड़े शोशे छोड़ देते हैं और फिर लोगों को आप लोग इस बातों में उलझा देते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं हुआ। जब आप पूरी लाइफ यहाँ पर लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो आपका राइट बनता है कि आप लोगों के सामने तमाम फैक्ट एंड फिगर्स भी रखें और लोगों को अपनी बातों से कायल भी करें कि हाँ ये मसले थे, अब सारे सॉर्ट आउट हो गए। एनीवेज, मेरे सवालों के जवाब आपने कमेंट में देने हैं। आपको क्या लगता है क्या चल रहा है, मुखालफत में हो या हमायत में हो, यहाँ पर हम किसी की जो है वो फेवर में बात नहीं कर रहे। हमने एक जस्ट क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पर जो कि हर इंसान के जहन में आ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।